हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 126 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 7 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास सेकंड के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी है तो आप अपना सेक्शन लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक कविता, तितली और कली से लिया गया है। आइए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमारे लिए क्या है। शब्द अभ्यास। नमस्ते बच्चों, हमने कविता तितली और कली पढ़ी जिसमें तितली कली से खेलने के लिए कहती है। प्रश्न 1, नीचे लिखे खेलों के नामों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि आप इनमें से कौन कौन से खेल खेल सकते हैं, जैसे कि टेनिस, फुटबॉल, कैरम बोर्ड, लूडो, दौड़ लगाना, शतरंज, सांप सीढ़ी, पतंगबाजी, तैराकी, अंताक्षरी, रस्सा कूदना, गेंद बल्ला। तो बच्चों, आपको क्या करना है, आपको इन सभी खेलों में से जो खेल आप खेल सकते हैं उन्हें अपनी कॉपी में लिखकर उनको लिखने का अभ्यास करना है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, आइए शब्द अंताक्षरी खेलें और शब्दों की रेल चलाएं। तो आइए बच्चों, अब हम शब्द अंताक्षरी खेलते हैं। तो इसके लिए आपको ये खेल कैसे खेलना होगा, आइए समझते हैं। तो पहला शब्द है तितली। क्या है? तितली। आप देख सकते हैं कि ये शब्द किस पर खत्म हो रहा है, ये शब्द खत्म हो रहा है ली पर। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो हमारा अगला शब्द होगा वो इसी अक्षर से शुरू होगा। ठीक है, जैसे कि ली से लीची। ऐसे ही ये खत्म हो रहा है ची पर, तो अगला शब्द होगा ची से शुरू, तो अगला शब्द है चीता। ठीक है, ऐसे ही चीता शब्द ता पर खत्म हो रहा है, तो हमारा अगला शब्द किससे शुरू होगा? हमारा अगला शब्द शुरू होगा ता से। तो बताइए क्या हो सकता है? वो हो सकता है ताला। ठीक है, ऐसे ही ताला शब्द किस पर खत्म हो रहा है? ताला शब्द खत्म हो रहा है ला पर, तो इसका मतलब कि हमारा जो अगला शब्द है वो किससे शुरू होगा? वो शुरू होगा ला से। तो जैसे कि लाल। ठीक है, तो ये किस पर खत्म हो रहा है? ये खत्म हो रहा है ल पर, इसलिए हमारा अगला शब्द शुरू होगा ल से। तो जैसे कि लहंगा। ठीक है बच्चों, आप इसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं। प्रश्न 3, उचित शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। आइए बच्चों, हम इन वाक्यों को पूरा करते हैं। मेरा नाम डैश है, तो आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। जो भी आपका नाम है आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। मैं डैश कक्षा में पढ़ता या पढ़ती हूँ, तो आप जिस भी कक्षा में पढ़ते हैं आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। मान लीजिए आप तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे तीसरी। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ या फिर पढ़ती हूँ। अगर आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे पढ़ती हूँ, और अगर आप लड़का है तो आप लिखेंगे पढ़ता हूँ। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। मेरे विद्यालय का नाम डैश है, तो जो भी आपके विद्यालय का नाम है उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे ही मुझे कविता डैश, खेल डैश और चित्र डैश अच्छा लगता है। यहाँ पर आप लिखेंगे मुझे कविता, गाना, खेल, खेलना और चित्र बनाना अच्छा लगता है। मैं घर के कामों में अपने माता पिता की मदद। तो अगर आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे करती हूँ, अगर आप लड़का है तो आप लिखेंगे करता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ लिख कर डैश बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो जो भी आप पढ़ लिख कर बनना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। प्रश्न 4, सही शब्द चुनकर कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। बच्चों, आपको नीचे कविता की कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, आपको सही शब्द चुनकर उन पंक्तियों को पूरा करना है। पहली पंक्ति है, कली छिटक कर खिली डैश, रंगीली या भगीली। बताइए यहाँ पर क्या आएगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर आएगा रंगीली।
कली छिटक कर खिली रंगीली, तो आप यहाँ लिख देंगे रंगीली। ठीक है। अगला है तुरंत खेल की सुनकर डैश, तो यहाँ पर क्या आएगा, तुरंत खेल की सुनकर रात या फिर बात, यहाँ पर आएगा बात, तुरंत खेल की सुनकर बात। ठीक है। ऐसे ही आगे है साथ हवा के लगी डैश, तो साथ हवा के लगी ताकने या भागने, बताइए क्या आएगा, बिल्कुल यहाँ पर आएगा भागने, साथ हवा के लगी भागने, तो आप यहाँ लिख देंगे भागने। ठीक है। अगला है तितली छूने उसे डैश, चली या भली, बिल्कुल यहाँ पर आएगा चली, तितली छूने उसे चली, तो आप यहाँ लिख देंगे चली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे प्रश्न 5। बच्चों अपना नाम लिखकर देखिए और बताइए कि आपके नाम में कितनी मात्राओं का प्रयोग हुआ है, 0, 1, 2 या उससे अधिक। अपने परिवार के सदस्यों के नाम भी लिखिए और उनके नाम में प्रयोग हुई मात्राओं की संख्या भी लिखिए। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है रीना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे नाम में कितनी मात्राओं का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर रीना नाम में 2 मात्राओं का प्रयोग हुआ है, एक तो ई की मात्रा और एक आ की मात्रा। ठीक है, र पे कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा है, और न पे कौन सी मात्रा है, न पे है आ की मात्रा। तो इसका मतलब कि कितनी मात्राओं का प्रयोग हुआ है, 1 और 2, तो आप यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको अपना नाम लिखना है और उसमें मात्रा जाननी है कि कितनी मात्राएं हैं, और उसके बाद आपको अपने परिवार के सदस्यों का नाम भी लिखना है और उनके नाम में भी मात्राओं की संख्या का पता लगाना है और उन संख्याओं को आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।